Oh, good morning, student. Today I am going to proceed the grammar topic syntax. 13 rule. People, folk, gentry, cattle, police, children, etc. are plural. देखिए ये देखने में लगता है कि सिंगुलर है, लेकिन ये प्लूरल है और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हियर एग्जाम्पल, some people like to tell a lie. Some people like, here like क्या है? ये प्लूरल वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है? पीपल, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। हियर सम पीपल लाइक टू टेल ए लाई। अब यहाँ पर फोल्क, फोल्क का मतलब होता है लोग। जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है सभ्य लोगों की मंडली, शरीफ लोगों की मंडली। कैटल, कैटल का मतलब होता है मवेशी। पुलिस, चिल्ड्रेन, ये सारे के सारे प्लूरल हैं और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, कैटल आर ग्रेजिंग, मवेशी चर रहे हैं। यहाँ पर कैटल ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इट इज प्लूरल वर्ब। पुलिस, द पुलिस हैव, पुलिस प्लूरल है, हैव लगेगा, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थिंग, पुलिस चोर को गिरफ्तार कर चुका है। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। तो ऑल दीज आर प्लूरल इन नेचर, दैट इज वाई वी यूज ए प्लूरल वर्ब। तो इसके बाद सम पीपुल लाइक टू टेल ए लाई, यहाँ पर पीपुल प्लूरल सब्जेक्ट, लाइक प्लूरल वर्ब, कैटल प्लूरल सब्जेक्ट, आर प्लूरल वर्ब, पुलिस प्लूरल सब्जेक्ट, हैव प्लूरल वर्ब, चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट और आर प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। रूल 14, रूल नंबर 14। देखिए कुछ बीमारी के नाम के पहले, कुछ सब्जेक्ट के नाम के पहले, खेल के नाम के पहले, देश के नाम के पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे मिजल्स और मम्स। तो ये मिजल्स और मम्स क्या है? तो ये दोनों बीमारी है, मम्स और मिजल्स। दीज आर बीमारी है, ये इलनेस है। तो इसके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट का ही प्रयोग करेंगे, जैसे कि मिजल्स, मिजल्स इसको हम लोग कहते हैं खसरा। खसरा एक खतरनाक बीमारी है। Measles is a dangerous disease। खसरा एक खतरनाक बीमारी है। मम्स, मम्स का मतलब होता है कंठमाला का रोग, मम्स। तो जो मम्स है वह भी एक खतरनाक बीमारी है।
mumps is also a dangerous disease। तो ये इलनेस हो गया, बीमारी हो गया। तो इलनेस के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, ये सारा का सारा सब्जेक्ट है और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज a डिफिकल्ट सब्जेक्ट। लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स के साथ, सब्जेक्ट के साथ कोई प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, इसके साथ कोई एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के साथ कोई एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तो उससे क्वालिटी का पता चलता है, सब्जेक्ट का नहीं। जैसे कि हियर माई मैथमेटिक्स इज वीक। मेरा मैथमेटिक्स कमजोर है, यानी कि मेरा गणना, यानी कि जब जो मैं हिसाब किताब करता हूं वो कमजोर है। लेकिन यहां पर यहां पर आर का प्रयोग हो जाएगा। जब यहां पर ये सब्जेक्ट है इसलिए यहां पर इसका प्रयोग किया गया है, लेकिन ये जो है ये सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इससे क्वालिटी का पता चलता है। क्वालिटी, माई मैथमेटिक्स आर वीक, मेरा मैथमेटिक्स मीन्स मेरा गणना कमजोर है। तो इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ साथ खेल के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ये गेम्स है। बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ये सारा गेम्स है। तो इसके साथ देखिए इस गेम में एस लगा हुआ है। हम इसको खास रूप में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें एस लगा है और हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि एस लगा है तो ये प्लूरल होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये गेम्स है, स्पोर्ट्स है, इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। बिलियर्ड्स is played in the western country। बिलियर्ड्स वेस्टर्न कंट्रीज में खेला जाता है। तो ये सारा खेल का नाम है जिसमें एस लगा हुआ है और देखने से ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये खेल है, गेम है, स्पोर्ट्स है, सब्जेक्ट है और फिर इलनेस है, बीमारी का नाम है। इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। आफ्टर दैट रूल नंबर 15। तो ये रूल नंबर 15 में हम लोग देखेंगे रूल 15। तो इस रूल 15 में हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न इंग्लिश में वेजेस को प्लूरल माना गया है। वेजेस को प्लूरल माना गया है, जैसे कि वेजेस आर।
His wages are rupees 5,000 per month. उसका वेजेज, यहाँ पर वेजेज मीन्स तनख्वाह, उसका तनख्वाह 500 रुपये प्रति महीना है। लेकिन अगर हम पाप का परिणाम को देखें, पाप का परिणाम मृत्यु होता है, जैसे कि द वेजेज ऑफ sin इज डेथ। द वेजेज ऑफ sin, यहां पर वेजेज को सिंगुलर माना गया है। अकॉर्डिंग टू बाइबल वेजेज इज सिंगुलर एज वी यूज इट फॉर पनिशमेंट। तो द वेजेज ऑफ sin इज डेथ मीन्स द पनिशमेंट ऑफ sin इज डेथ। हियर द वेजेज मीन्स द पनिशमेंट ऑफ sin इज डेथ। नाउ रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 में हम लोग जानते हैं कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर हम द आर्टिकल का यूज करते हैं तो वो प्लूरल नाउन हो जाता है। देखिए, द प्लस एडजेक्टिव बिकम्स प्लूरल नाउन, ये प्लूरल नाउन हो जाता है। दैट इज वाई वी यूज प्लूरल वर्ब, और यही कारण है कि हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि द रिच, यहाँ रिच मीन्स अमीर, रिच, और रिच के पहले द लग गया तो इसका मतलब हो गया रिच मैन, अमीर लोग। The rich are dishonest, बेईमान होते हैं। The blind means अंधा, और the blind means हो गया अंधे लोग। The blind are helpless, अंधे लोग असहाय होते हैं। द ओल्ड यानी कि बूढ़े लोग ऑल्सो हेल्पलेस, ये भी हेल्पलेस होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव के पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, और प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। आफ्टर दैट रूल नंबर 17। ये रूल नंबर 17 में एक फॉर्मेट देखिए, मेनी ए और एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। देखिए, मेनी के बाद अगर कंस्ट्रक्शन इस तरह हो, फॉर्मेट इस तरह हो सेंटेंस का कि मेनी के बाद ए एन हो, उसके बाद में अगर कोई नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर में रहता है। जैसे कि मेनी अ मैन वाज infected by COVID-19। कई एक लोग कोविड-19 के द्वारा प्रभावित हुए, इन्फेक्टेड हुए यानी कि संक्रमित हुए, कई एक लोग। तो यहाँ पर अब देखिए, मेनी के साथ तो प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन मेनी के बाद में यहाँ पर ए या एन है। तो आप जानते हो कि ए और एन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा, और अगर वो सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे कि यहाँ पर अ मैन है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन इसमें एक और है, मोर देन वन।
एक और है फॉर्मेट मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे अगर मोर देन वन के बाद में सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता ही है और उसके बाद में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन वन स्टूडेंट इज रिवॉर्डेड। यहां पर वन स्टूडेंट है इसलिए आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो मोर देन वन स्टूडेंट इज रिवॉर्डेड। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सो हियर अब यहां पर नेक्स्ट पैटर्न है, फॉर्मेट है मोर के बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल नाउन के बाद में देन वन। तो इसके साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे मोर स्टूडेंट्स देन वन, मोर स्टूडेंट्स देन वन आर रिवॉर्डेड। यहां पर कंस्ट्रक्शन है, फॉर्मेट है मोर, उसके बाद प्लूरल नाउन स्टूडेंट्स, मोर स्टूडेंट्स, उसके बाद देन वन आर रिवॉर्डेड। तो यहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि यहां पर मोर के बाद स्टूडेंट्स है, प्लूरल नाउन है, इसलिए यहां पर वर्ब भी प्लूरल नाउन हुआ। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कंस्ट्रक्शन के अनुसार मेनी, मोर के साथ में अगर सिंगुलर नाउन है तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर उसके साथ में प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट रूल नंबर 18, रूल नंबर 18। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जो दो नाउन को या दो प्रोनाउन को जोड़ने के काम में आते हैं। तो वो वर्ड दो नाउन को या दो प्रोनाउन को जोड़ेगा, लेकिन वर्ब फर्स्ट नाउन या फर्स्ट प्रोनाउन के अनुसार यूज होगा। जैसे कि एज वेल एज, लॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू। As well as, with, together with, in, addition to। तो ऐसे ढेर सारे वर्ड हैं जिसके साथ में हम दो नाउन या दो प्रोनाउन को जोड़ते हैं और वर्ब फर्स्ट नाउन या फर्स्ट प्रोनाउन के अनुसार यूज होता है। एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक। तो ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो दो नाउन को जोड़ता है। बट एक्सेप्ट बिसाइड, तो फर्स्ट नाउन के अनुसार या फर्स्ट प्रोनाउन के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द टीचर एज वेल एज से जोड़ेंगे, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम लोगों ने जोड़ दिया
एज वेल एज से दो नाउन को, टीचर को और स्टूडेंट को। लेकिन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जो होगा वो फर्स्ट नाउन के अनुसार होगा, टीचर के अनुसार होगा, इज प्रेजेंट। देखिए कितना सिंपल है। अगर यहीं पर हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर, तो यहां पर क्या लगेगा, एज वेल एज के पहले स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स के अनुसार आर लग जाएगा। जैसे कि फादर, फादर टुगेदर विथ हिज सन्स ऑनेस्ट। अब देखिए यहां पर टुगेदर विथ से हम लोग फादर और हिज सन को जोड़ रहे हैं, लेकिन टुगेदर विथ के पहले फादर है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरह का ढेर सारा यहाँ पर कनेक्टर है जो कि दो नाउन या दो प्रोनाउन को जोड़ेगा और फिर हम वर्ब फर्स्ट नाउन या फर्स्ट प्रोनाउन के अनुसार यूज करेंगे। The thief and not his sons is found guilty. The thief and not his sons is found guilty. चोर उसका पुत्र नहीं गिल्टी पाया गया। तो यहाँ पर द थीफ के अनुसार हम इसका प्रयोग किए। तो इस तरह के सेंटेंस में हम इस तरह का नाउन का यूज करते हैं और इस तरह का वर्ब का यूज करते हैं। आफ्टर दैट रूल नंबर 90।